ये तस्वीरें जो आपने हमारी स्क्रीन पर देखी, आप ये सोचने पे मजबूर होंगे कि ये जिंदा कारतूस और पाकिस्तान से आया अखबार और ये उर्दू में लिखा हुआ लेटर, ये सब माजरा क्या है। पाकिस्तान का एड्रेस तक लिखा गया है, सियालकोट। दरअसल हम आपको बताएं तो ये एक तरह से आतंकवादियों की तरफ से धमकी दी गई है हमारे जम्मू के एक बिजनेसमैन को। क्यों धमकी दी गई, क्या वजह थी? इतना सब होने के बावजूद, धारा 370 हटने के बावजूद ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, हर रोज ये आतंकी मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी हरकतें, कायराना हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे। कहानी क्या है इसके पीछे, क्यों धमकी दी जा रही है, जानिए इस पूरी खबर में। घाटी में लंबी सांसें भरता बचा खुचा आतंकी अब अव्वल दर्जे की घटिया मानसिकता का परिचय देने पर उतारू नजर आ रहा है। कुछ माह पहले श्रीनगर के एक व्यस्त इलाके में स्थापित एक अल्पसंख्यक वैष्णो ढाबे को आतंकियों ने सोची समझी साजिश के तहत निशाना बनाया था, ताकि वो गिने चुने छोटे व्यापारी भी कश्मीर को अलविदा कह दें, जिन्होंने आतंक के लगभग 3.5 दशकों में भी हिम्मत नहीं हारी। नतीजन जम्मू के स्थानीय व्यापारी और कृष्णा ढाबा के मालिक रमेश कुमार का इकलौता बेटा आकाश जान से गया। अभी ये ताज़ा घटनाक्रम ही था कि ठीक उसी बचकाने दृष्टिकोण को आधार बनाकर एक दफ़ा फिर नए नवेले आतंकी संगठन टीआरएफ ने जम्मू के एक ऐसे व्यापारी को धमकाने की साजिश बनाई है जो कश्मीर में अपना व्यवसाय चला रहा था। अतुल पग्याल नामक एक स्थानीय व्यापारी को द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने अपने लेटर पैड पर न केवल धमकाया, अपितु 3 जिंदा कारतूस भी साथ भेज दिए। मंशा अतुल को धमकाने की थी, जो अमूमन सोशल मीडिया पर कश्मीर में व्याप्त आतंकवाद के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। हैरत तो इस बात की है कि जिस गत्ते के डिब्बे में धमकी भरा खत और जिंदा कारतूस भेजे गए थे, उस पर उसे भेजने वाले का पाकिस्तान पता दर्ज था। इतना ही होता तो गनीमत थी, लेकिन मामले को और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए पाकिस्तानी अखबार द डॉन की एक पुरानी प्रति को साथ लपेट दी गई, ताकि धमकी पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई थी ऐसा सिद्ध हो सके। जब भी कानूनन जब भी कोई पार्सल पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे देश की राजधानी में सर्वप्रथम हाईवे मार्ग से उतारा जाता है। तदुपरांत उक्त पार्सल की एक्सरे मशीन में गहन जांच की जाती है, ताकि किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु अथवा विस्फोटक का पता लगाया जा सके। परंतु शायद इस मामले में उक्त धमकी और कारतूस भेजने वाले नौसिखी आतंकी ये भूल गए। मामला प्रकाश में आने के बाद सतवारी पुलिस ने शिकायतकर्ता अतुल के हवाले से शिकायत दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। प्रारंभिक जांच में ये तो तय हो चुका है कि भेजा गया पार्सल पाकिस्तान से नहीं आया है, अपितु इसे कश्मीर से ही कहीं पूरी प्लानिंग के साथ पैक करके कुरियर के जरिए भेजा गया है। जिस पाकिस्तानी अखबार की फोटोकॉपी को साथ भेजा गया है वो वास्तव में 28 मार्च का अखबार है। भेजे गए पार्सल पर एक स्टिकर भी चिपकाया गया है, जिस पर पाकिस्तानी पता टाइप किया गया था, ताकि बाद में हैंडराइटिंग के जरिए भेजने वाले की शिनाख्त ना हो सके। चिपकाए गए स्टिकर पर सियालकोट पाकिस्तान का पता लिखा गया है। अतुल को ये पार्सल बीते शनिवार को
हासिल हुआ था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया था। पार्सल में भेजे गए खत में उन्हें सीधे तौर पर धमकाया गया था कि वो कश्मीर में अपने जारी धंधे को बंद कर दें, क्योंकि वो खित्ते कश्मीर लोगों से संबंधित है। जारी पत्र में ये भी कहा गया कि अतुल अपनी फेसबुक पेज पर नफरत फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करते हैं, जिनके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए बतौर जुर्माना अदा करना होगा। दर्ज की गई रंगदारी के लिए खत में ये हिदायत भी दर्ज की गई थी कि पैसा कब और कहां देना है, इसके बारे में उन्हें यानी अतुल को बाद में बताया जाएगा। बकौल अतुल खत ठेठ पाकिस्तानी उर्दू ज़बान में लिखा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर भेजा गया पार्सल पाकिस्तान से नहीं आया तो उसे भेजा कहां से गया। इस मामले की जांच में जुटे एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि इस बात की प्रबल संभावना है कि पार्सल को कश्मीर में ही कहीं से पोस्ट किया गया है। अब चूंकि पार्सल कुरियर एजेंसी के जरिए पहुंचा है, तो ऐसे में उक्त कुरियर एजेंसी की भूमिका सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि कम से कम भेजते वक्त पार्सल पर दर्ज पते को तो भेजने वाली एजेंसी ने देखा ही होगा, अन्यथा उसे सही पते पर कैसे भेजा जाता। अब ये तथ्य तो यकीन के काबिल नहीं मालूम होता कि एजेंसी ने जिसे पार्सल भेजा जाना था उस तक तो पार्सल सही ढंग से पहुंचाया, लेकिन जिसने पार्सल भेजा था उस पते के बारे में जरा भी पड़ताल नहीं की। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कुरियर एजेंसी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और निश्चित तौर पर पुलिस उक्त कुरियर एजेंसी से कड़ी पूछताछ करेगी। एक प्रश्न ये भी उठ खड़ा होता है कि क्यों टाइप किया गया पाकिस्तानी पता। शायद जिस किसी ने भी स्थानीय व्यापारी को धमकाने की साजिश बनाई थी, वो किसी भी कीमत पर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था, इसलिए उसने पता हाथ से लिखने के बजाय उसे टाइप किया और जानबूझकर उस पर पाकिस्तानी पता थोप दिया, ताकि जिस किसी को भी भारत में उक्त पार्सल मिले उसके मन में दहशत पनप उठे। हालांकि भेजने वाले महानुभाव ये भूल गए कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से आने वाली हर चिट्ठी, पत्र या फिर पार्सल पूरी जांच के बाद ही आगे रवाना किए जाते हैं। तो ऐसे में 3 जिंदा कारतूसों के साथ आखिर कोई कैसे सरहद के इस ओर बैठकर भारत में अपनी अहमकाना साजिश को अंजाम दे सकता था। परंतु शायद भेजने वाला महारथी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। कमोबेश ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर से पर्दा उठा देगी और असली कहानी सामने आ ही जाएगी। अपितु एक बात पारे की मांदी साफ है कि कश्मीर में कुछ एक असामाजिक तत्व किसी भी तरह से जम्मू के उन गिने चुने व्यापारियों को कश्मीर में नहीं देखना चाहते जो वर्षों से अपनी रोजी रोटी पूरी ईमानदारी के साथ कमा रहे हैं। कभी कभी हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कश्मीर में जो आतंकवादी हैं ये आखिर चाहते क्या है। इतनी मार पड़ने के बावजूद, इतने आतंकवादियों के मरने के बावजूद ये अपनी कायराना हरकत जो है छोड़ नहीं रहे। एक बात तो स्पष्ट है कि ये खुद ही खौफ में हैं और दूसरों के मन में अब खौफ डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये जानते हैं कि अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे में किया क्या जाए, नए नए तिगड़म, नई नई सोच लगाकर ये खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो डर जाएंगे, भारत के लोग डर जाएंगे, फिर हमारा वर्चस्व होगा, फिर लोग डरेंगे हमसे और हम वही करेंगे
जो धारा 370 हटने से पहले किया करते थे। लेकिन अब हम इन्हें कहना चाहेंगे कि अपनी ये जो कायराना सोच है, इसे सोच को थोड़े समय के लिए विराम दीजिए और कुछ समाज हित में भी कीजिए, नहीं तो आपके भी दिन जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं। कुछ ही समय बाद आप भी एलिमिनेट हो ही जाएंगे। लेकिन आप इस खबर देखने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।